मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हिमांशु एकेडमी पर। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पवन सीरीज के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को 3-4 पार्टों में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। नंबर 1, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था हिंदी, पाली, सा प्राकृत, दा है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? आ 1600 ईस्वी, बा 1609 ईस्वी, सा 1599 ईस्वी, दा 1613 ईस्वी। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1600 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? आ चार्ल्स वुड, बा डॉक्टर जाकिर हुसैन, सा सर फिलिप हार्टंग, दा लॉर्ड मैकाले। निस्पंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? आ 1953, बा 1957 ईस्वी में, सा 1955 ईस्वी में, दा 1960 ईस्वी में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ डॉक्टर DS कोठारी, बा डॉक्टर राधाकृष्णन, सा डॉक्टर जाकिर हुसैन, दा डॉक्टर LS मुदारियर। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर LS मुदारियर थे। डॉक्टर LS मुदारियर थे। क्वेश्चन नंबर 6, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? आ 1986 ईस्वी में, बा 1987 ईस्वी में, सा 1990 ईस्वी में, दा 1967 ईस्वी में। तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1987 ईस्वी में हुई थी। बा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आ 1980 ईस्वी में, बा 1986 ईस्वी में, सा 1995 ईस्वी में, दा 1990 ईस्वी में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? आ बौद्धिक शिक्षा, बा ब्रिटिश शिक्षा, सा वैदिक शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई। आ बौद्धिक शिक्षा में, ब्रिटिश शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वुड डी स्पेज की संतुष्टि के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी? आ कलकत्ता, मदरसा वाराणसी में, बा मदरसा बम्बई दिल्ली में, सा कलकत्ता मदरसा बम्बई में, दा कलकत्ता बम्बई दिल्ली में। तो वुड डी स्पेज की संतुष्टि के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना
कलकत्ता, मुंबई, बम्बई, दिल्ली में की जानी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 10, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा, बा महात्मा गांधी द्वारा, सा पंडित नेहरू द्वारा, दा शिक्षा आयोग द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है। आ 3, बा 2, सा 6, दा 4। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को 6 स्तरों में बांटा है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। आ शिक्षा आयोग, बा उच्च शिक्षा आयोग, सा मुदारियर आयोग, दा फेडरल आयोग। तो बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय मुदारियर आयोग से प्रस्तुत किए गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, NCERT कब तक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई। आ 1968 ईस्वी में, बा 1961 ईस्वी में, सा 1971 ईस्वी में, दा 1981 ईस्वी में। NCERT 1961 ईस्वी में स्थापित हुई। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई। आ शिक्षा आयोग द्वारा, बा NPE 1986 द्वारा, सा कोठारी कमीशन द्वारा, दा हरटांग समिति द्वारा। तो मुक्त शिक्षा की स्थापना NPE 1986 द्वारा की गई। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आ नालंदा, बा विक्रमशिला, सा मारखंड, दा तक्षशिला। तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला। आ 1949 ईस्वी में, बा 1950 ईस्वी में, सा 1971 ईस्वी में, दा 1976 ईस्वी में। तो संविधान को समवर्ती सूची में शिक्षा को 1976 ईस्वी में स्थान मिला। क्वेश्चन नंबर 17, DPEP का पूर्ण रूप है। आ राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा आयोग, बा शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सा जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, दा उपयुक्त में कोई नहीं। तो DPEP का पूर्ण रूप है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया। आ 1988, बा 1990 ईस्वी, सा 1992 ईस्वी, दा 1996 ईस्वी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, कोठारी कमीशन बना था। आ 1916 ईस्वी में, आ 1964 में, बा 1950 में, सा 1948 ईस्वी में, दा 1951 में। तो कोठारी कमीशन 1964 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। आ 1960 ईस्वी में, बा 1961 ईस्वी में, सा 1964 ईस्वी में, दा 1966 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया। आ गांधी द्वारा, बा नेहरू जी द्वारा, सा गोखले द्वारा, दा मौलाना आज़ाद द्वारा। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग मौलाना आज़ाद द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आ इलाहाबाद, बा आगरा, सा बम्बई, दा कलकत्ता। तो देश में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू हुई। आ 1964 में, बा 1974 में, सा 1980 में, दा 1986 में। तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की शुरुआत 1980 ईस्वी में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। आ डॉक्टर संपूर्णानंद ने, बा डॉक्टर DS कोठारी ने, सा SN मुखर्जी ने, दा राधा कृष्णन ने। तो राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद ने की थी। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आ मिथिला, बा नालंदा, सा पाटलिपुत्र, दा मालखंड। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। क्वेश्चन नंबर 26, निस्पंदन सिद्धांत किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था। आ निम्न, बा मध्यम, सा उच्च, दा सभी। तो निस्पंदन सिद्धांत उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मदरसा का संबंध था। आ धार्मिक शिक्षा, बा प्राथमिक शिक्षा, सा उच्च शिक्षा, दा माध्यमिक शिक्षा। तो मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था। आ संस्कृत, बा पाली या प्राकृत, सा हिंदी, दा स्थानीय भाषा। तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली या प्राकृत माध्यम था। क्वेश्चन नंबर 29, NCTE एक्ट संसद में पास हुआ था। आ 1993 ईस्वी में, बा 1986 ईस्वी में, सा 1982 ईस्वी में, दा 1994 ईस्वी में। तो NCTE एक्ट संसद में 1993 ईस्वी में पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है। आ पास ले जाना, बा घर लौटना, सा बाहर जाना, दा प्राकृत की ओर लौटना। तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया है। आ 35 वर्ष से ऊपर के प्रौढ़ों हेतु, बा 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, सा 6 से 14 आयु वर्ग के लिए, दा सभी उम्र के पात्र लोग के लिए। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा सभी उम्र के पात्र लोगों के लिए प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका
नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है? आ महात्मा गांधी का, बा BCG तिलक का, सा गोपाल कृष्ण गोखले का, दा सैडलर का। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में के लिए लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया है? PMOST, बा PEP, सा SOPT, दा OBBS। तो विश्व बैंक ने सहयोग दिया DPP कार्यक्रम के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष था? आ 1974, बा 1978, सा 1986, दा 1990। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष 1986 था। क्वेश्चन नंबर 35, 1947 ईस्वी में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या थी? आ 20, बा 15, सा 25, दा 28। तो 1947 ईस्वी में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या 15 थी। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है? आ 1997, बा 1995, सा 1993, दा 1994। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यक्रम का वर्ष 1995 है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द्विभाषा सूत्र संबंधित है? आ नई शिक्षा नीति 1986 से, बा कोठारी आयोग से, सा मुदारियर आयोग से, दा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से। तो द्विभाषा सूत्र मुदारियर आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? आ प्राथमिक शिक्षा, बा शिक्षक शिक्षा, सा माध्यमिक शिक्षा, दा उच्च शिक्षा। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह संविधान की धारा में वर्णित है? आ धारा 28 में, बा धारा 43 में, सा धारा 29 में, दा धारा 30 में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आ धारा 28 में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस समिति या आयोग ने अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया? आ हंटर कमीशन, बा वुड डिस्पैच, सा हल्टांग समिति, दा राममूर्ति समिति। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। हल्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन की समस्या सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की धारा में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 29 में, सा अनुच्छेद 30 में, दा अनुच्छेद 45 में। तो बा अनुच्छेद 29 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
अनुच्छेद 47, बा अनुच्छेद 46, सा अनुच्छेद 29, दा अनुच्छेद 45। तो हितों शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का ध्यान अनुच्छेद 46 में रखा जाएगा। ऑप्शन बा सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पब्लिक स्कूलों के विकास से जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों को की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है आ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, बा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, सा स्त्री शिक्षा, दा शैक्षिक अवसरों की समानता। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा, शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 44, वर्धा योजना को सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई। आ 1937 में, बा 1944 में, सा 1947 में, दा 1950 में। तो वर्धा योजना को सार्वभौमिक तथा निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति 1944 ईस्वी में दी गई। बा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात संविधान की धारा में वर्णित है। ऑप्शन आ अनुच्छेद 29(1), बा 29(2), सा 29(3), दा 29(4। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 30 धारा 4 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 46, धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान किया गया। आ 1950, बा 1951, सा 1964, दा 1952। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह धारा से संबंधित है। आ धारा 344 से, बा धारा 343(1) से, सा धारा 345 से, दा धारा 346 से। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह धारा 343(1) से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमांशु एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 48, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाने या बात संविधान की धारा से संबंधित है। धारा 350 में, बा धारा 351 में, सा धारा 352 में, दा धारा 353 में। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने या बात संविधान की धारा 351 में संबंधित है। आप अब प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बहुविकल्पी क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी के आगे दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
तथा DLED से संबंधित सभी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।